तो हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के गोंग जुआन से, जो कि यहाँ पर अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा था। उसके यहाँ पर उस दोस्त भी थे जो कि यहाँ पर गोंग जुआन और बियोंग होते हैं, जो कि यहाँ पर जियोंग का सामान शिफ्ट कराने में मदद कर रहे थे। और तभी यहाँ पर मजाक मजाक में जियोंग के ऊपर सामान फेंक देते हैं, जिससे वह सभी रोड में गिर जाते हैं। इसके बाद जियोंग उसने यहाँ पर सामान उठाने लगा है और उसे एक ड्राइंग मिलती है जो की उसी ने बनाई थी, लेकिन उसे याद ही नहीं आता यहाँ पर उसने इसे कब बनाया है। और तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है, जो कि यहाँ पर जियोंग उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। और तभी उसे होश आता है कि वह रास्ते में बैठा हुआ है, तो जियोंग तुरंत ही रास्ते से हट जाता है और वह लड़की जियोंग पर बिना ध्यान दिए हुए वो आगे चली जाती है। और अब अगली सुबह में जियोंग के पास उसके दोस्त की कॉल आती है और उसे बताता है कि उठ जाओ, आज यहाँ पर स्कूल का नया दिन है और तू पहले ही दिन लेट हो गया है। जिसपे जियोंग हड़बड़ी के साथ उठता है और कहने लगता है कि मॉम, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। तभी उसे याद आता है कि वहाँ पर वो अपने नए घर में अपने मॉम डैड से काफी ज्यादा दूर शिफ्ट हो गया है। वो भागते भागते स्कूल जाने लगता है तो उसकी बस छूटने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो वहाँ पर ड्राइवर को थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए कह देता है। मगर जब वहाँ पर जियोंग बस में चढ़ता है तो उसे याद आता है कि उसने यहाँ पर जल्दबाजी में पैसे तो लाना भूल गया है। जिसपे जियोंग अपने दोस्त से उसे उसका कार्ड ले लेता है, लेकिन यहाँ पर उसके कार्ड में भी ज्यादा बैलेंस नहीं होते। अब वो ड्राइवर से कहने लगता है कि अंकल आओ, यहाँ पर मैं पक्का कल पैसे दे दूंगा, आज मुझे ऐसे ही जाने दो। लेकिन वो ब्रश ड्राइवर भी कहाँ मानने वाला था और वो कहता है कि रास्ते से हटो, दूसरों को भी अंदर आने दो। पर तभी जियोंग देखता है कि कल वाली वही लड़की उसके पीछे खड़ी हुई है, तो वो लड़की भी अब जियोंग को देती है और उसकी तरफ से भी पेमेंट कर देती है। जिसपे जियोंग अंदर आ जाता है और वो वोंग से कहने लगता है कि ओए, अपने पीछे की लड़की को देखा, वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है, उसने यहाँ पर मेरी तरफ से भी पेमेंट कर दिया है और शायद वो मुझे पसंद करती है। तभी बस ड्राइवर झटके के साथ चलती है और यहाँ पर जियोंग उसी गिरता हुआ डायरेक्टली उसी लड़की का कॉलर पकड़ लेता है। और वो जैसे ही इस बात पर उसे एहसास होता है तो तुरंत ही उसे माफी मांगता है। तो वो लड़की जियोंग को कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद जब इसने स्कूल में जियोंग के टीचर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, तभी उसका यहाँ पर दूसरा दोस्त जियोंग उसके पास मैसेज करता है और कहने लगता है कि यार सर कितना पकार रहे हैं, लंच में वो लोग क्लास में चले जाएंगे। और जियोंग भी मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लास में ये देखते ही देखते जिसमें यहाँ पर देखने वाली लड़की भी पढ़ रही होती है और वो यहाँ पर अपनी क्लास में आराम से सो रहा था। अब यहाँ पर जियोंग और बियोंग यहाँ पर आते हैं और बियोंग उसे मुंह पर एक बदबूदार डकार छोड़ देता है, तो उसकी नींद खराब हो जाती है। यहीं पर उसके पास एक यहाँ पर चौथा दोस्त मिन भी होता है और अब इनके बाद बियोंग मिन के ऊपर भी एक बदबूदार हवा छोड़ देता है, जिसपे जियोंग को ये सब करवाते हुए काफी ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है वहाँ पर बैठी हुई उसी लड़की पर। यहाँ पर इस लड़की का नाम था जारिम होता है। यहाँ पर जियोंग उसे लड़की को देखकर तो काफी ज्यादा शर्मा कर वहाँ से निकल लेता है। यहाँ पर जारिम के साथ उसकी दो दोस्त भी बैठी, जिसका नाम मिंगजिन और आरम भी था। और वहीं पर बाहर जियोंग के दोस्त यहाँ पर हंसने लगते हैं, क्योंकि जियोंग ने उनसे कह रखा था उसे जारिम से पहली ही नजर में प्यार हो गया है। जियोंग कहता है कि शायद हमारी किस्मत में ही लिखा होना था और मैंने उसे एक दिन में कितनी बार मिल चुका हूँ। और यहाँ पर उसने तो मेरी तरफ से भी बस में किराया भी दे दिया था। जिससे जियोंग खुश होने लगा है, लेकिन उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हुए उससे कहते हैं कि दिन में सपने देखना बंद कर दो और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी स्कूल के बाद यहाँ पर जियोंग के साथ कहीं पर जा रहा था, तभी यहाँ पर इन्हें जारिम दिखाई देती है, जो कि उसके पास ही ये अपार्टमेंट में रहती थी। जियोंग यह देखकर तो काफी ज्यादा कहने लगता है कि देखो देखो, सही है ना, हमारी जिंदगी में यहाँ पर मिलना ही लिखा है। अभी हमको वहाँ पर रहता है कि वो तो मेरे घर में इतनी ज्यादा पास रहती है, लेकिन वो कहता है कि आखिरकार अब आशिकी इसी लॉजिक से देखा जाए वो ज्यादा मेरे घर के करीब रहती है, तो उसी यहाँ पर क्लास में भी मैं पढ़ता हूँ, यानी कि मेरी वो होगी। तो जिस पर जियोंग कहता है कि चलो देखें, अगर वो कल मुझे 8:30 बजे मिलती है तो समझ जाना कि हमारी किस्मत में ही मिलना लिखा हुआ है। और फिर अगली सुबह ठीक 8:30 बजे का समय दिखाया जाता है, जो कि दोनों के सामने बस स्टॉप कर रुके होते हैं। और जिस पर जियोंग दोबारा से कहने लगता है कि हमारी किस्मत में ही मिलना लिखा हुआ है, मगर वो कहता ही है कि तू यहाँ पर 20 मिनट से यहाँ पर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था, तो यह किस्मत नहीं है। इस पर जियोंग उससे कहता है कि चलो देखते हैं, अगर उसने मेरी तरह ही बाहर में से मेरे जैसा ही इस नए खरीदा तो हमारी किस्मत में ही मिलना लिखा है। लेकिन यहाँ पर जारिम तो कोई और दूसरा ड्रिंक की खरीद लेती है। इसी पर जियोंग दोबारा से कोई न कोई बहाना बनाकर यह कहने लगा है कि हमारी किस्मत में तो मिलना पक्का ही लिखा हुआ है। और इन सब से यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो आता है। और फिर यहाँ पर बियोंग भी आ जाता है, जिसने की वही ड्रिंक खरीदी थी, जो कि यहाँ पर जियोंग के पास ही। इसके बाद जियोंग स्कूल के बाहर खड़ा होकर कहने लगता है कि अगर यहाँ पर जारिम स्कर्ट पहनकर बाहर आएगी तो समझ जाना कि हमारी किस्मत में मिलना लिखा हुआ है।
ये सब सुनकर तो वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो कह देता है कि अगर जारिम सांस भी लेती है तो तुम यही कहोगे कि तुम्हारी किस्मत में ही मिलना लिखा है। अब कभी जारिम अपनी दोस्तों के साथ बाहर आती है जिसने की स्कर्ट नहीं पहनी थी। इसके बाद भी योंग आता है जिसने की यहाँ पर स्कर्ट की तरह अपनी जैकेट को पहन रखी थी। वो कहता है कि तू इसे ही डेट कर ले और शायद तुम दोनों की किस्मत में ही मिलना लिखा है। अब इसके बाद यहाँ पर गेम सेंटर में जियोंग यह सोच रहा था कि वो शायद उसकी किस्मत में जारिम नहीं है, और तभी वो उसे यहाँ पर कहता है कि अगर तू उसे पसंद करता है तो यहाँ पर उसे जाके बात करनी चाहिए। लेकिन जियोंग उससे यहाँ पर क्या बात करने वाला है, यहाँ पर उसे कोई भी वजह नहीं थी। पर तभी उसे याद दिलाता है कि यहाँ पर जारिम ने तुझे यहाँ पर बस का फीस दिया था तो उसे वापस करने तुझे जाना चाहिए। उसका तो बात करने के लिए तुरंत ही जारिम के पास जाने लगता है, पर तभी उसे कहता है कि अबे ओ हासिक, तुझे क्या पता है कि यहाँ पर जारिम का अपार्टमेंट नंबर क्या है, जिस पर जियोंग को यह नहीं पता था। तो इसीलिए यहाँ पर वुआंग से कहता है कि तुम यहाँ पर उसके क्लास में हो तो क्या तुम्हें उसकी दोस्ती यहाँ पर करके मुझसे मिलवा सकते हो। और वो सब करने से पहले वो मना करने लगता है और कहता है कि तुम खुद ही यहाँ पर पहले ट्राई करना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर अगले दिन यहाँ पर बस स्टॉप पे जारिम अब खड़ी हुई होती है, जिसपे जियोंग कहता है यहाँ से नहीं, मैं अगले दिन से ट्राई करूंगा। फिर वो अगले दिन में अपने घर में जारिम को आता हुआ देखकर तो जियोंग जारिम के सामने यहाँ पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जारिम पहले ही आगे निकल जाती है। अगले दिन में जो दोबारा उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जारिम पीछे की तरफ मुड़ती है तो वो छुप जाता है, मगर तभी उसका बैग साफ साफ दिख जाता है। फिर अगले दिन में दोबारा से जारिम का पीछा करता है तो जारिम समझ जाती है कि कोई यहाँ पर रेड जैकेट में उसका पीछा कर रहा है। तो जारिम पीछे मुड़कर देखती है तो यहाँ पर जियोंग दोबारा से छुप जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके पैर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अब इसके बाद स्कूल में वो डायरेक्टली यहाँ पर जारिम के पास जाकर कहता है कि जारिम यहाँ पर किसी लड़की के यहाँ पर दोस्ती करना है तो मैं क्या करवा दूं। लेकिन यहाँ पर जारिम मना कर देती है। उसकी दोस्त यहाँ पर मिंगी कहती है कि तुम मेरी यहाँ पर किसी लड़की के साथ डेट अरेंज करवा दो, लेकिन यहाँ पर वो मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे साथ डेट करवा के मैं किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। और तभी जारिम बताती है कि कुछ दिनों से यहाँ पर शायद एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है, और वो कह रही है कि क्या तूने उसका चेहरा देखा है, जिसपे जारिम मना कर देती है और कहती है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पर उसने आज रेड जैकेट पहनी हुई है और उसका हेयर कट बाउल का जैसे है। और यह सुनकर तो यहाँ पर वो फौरन से उसके पास जियोंग के पास जाता है और उससे कहता है कि जब तुमने यहाँ पर मुझे बताया था कि कोई लड़का आज उसका पीछा कर रहा था, जिसपे जियोंग ये सुनकर बोलता है कि कौन है, कौन कहता है मुझे बताओ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जिसपे यहाँ पर वुआंग कहता है कि वैसे तो यहाँ पर रोज उसके, जिसपे जियोंग कहता है कि वैसे तो मैं रोज उसके पीछे यहाँ पर चलता हूँ और मैंने कभी भी किसी लड़कों को नहीं देखा। अभी यहाँ पर वो बताता है कि अबे वो संकी हासिक, यहाँ पर तू ही है जिसने यहाँ पर जारिम का स्टॉकर वो समझ रही है। अब से उसे पता चल गया है कि तूने यहाँ पर रेड कलर की जैकेट पहनी है और तेरा हेयर कट बाउल जैसा है। ये बात सुनकर तो यहाँ पर जियोंग का थोड़ा सा परेशान हो जाता है, पर तभी यहाँ पर मिंगी अभी आ जाता है और यहाँ पर जियोंग मौका के फायदा उठाकर तो अपने दोस्त को जैकेट देने लगा है और उसका चश्मा खुद ही पहन लेता है। लेकिन यहाँ पर मिंजी ये सब देख लेती है और वो ऐसे समझ जाती है कि जियोंग से कहती है कि मैंने उसे यहाँ पर जानबूझकर स्टॉक नहीं कर रहा था, दरअसल मुझे वहाँ पर उसने पैसे लौटाने थे, लेकिन यहाँ पर उससे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। मगर मिंगी यहाँ पर कहती है कि तुम यहाँ पर जारिम को पसंद करते हो ना। मिंगी यहाँ पर उसे चारों तरफ से देखती है और कहती है कि भूल जाओ, तेरा कोई भी चांस नहीं है और तुझ जैसे लड़के जारिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इस पे जियोंग कहता है कि तो फिर उसे इस टाइप के लड़के पसंद आते हैं। लेकिन वो मिंगी बताती है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर जारिम ने आज तक किसी को भी लड़के को डेट नहीं किया। ये बात सुनकर तो यहाँ पर जियोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है फिर तो तुम्हें भी यह नहीं पता होगा कि जारिम को किस तरह के लड़के पसंद है। लेकिन मिंगी पूरी तरीके से और होती है और वो कहती है कि तुम्हारा तो कोई भी चांस नहीं है, लेकिन तुम उसे भूल जाओ। और ये बोलकर तो वो वहाँ से चली जाती है। मिंगी ऐसा समझ गया था कि जियोंग अभी भी अपनी जैकेट को देखकर वो उसे फंसाने वाला, और इसीलिए वो अपना चश्मा वापस ले लेता है और कहता है कि यहाँ पर तुझे ये जैकेट अब कभी भी नहीं मिलेगी। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद यहाँ पर जियोंग से बोलता है कि कल ही वो उसके पास पैसे वापस कर दे जैसे, और तू जितना ज्यादा लंबा खींचेगा ये उतनी ज्यादा मुश्किल होती जाएगी। अब इसके बाद अगले दिन में यहाँ पर दोबारा से जियोंग जारिम का पीछा करने लगता है और इस बार यहाँ पर जारिम उसे देखकर भागती है और जियोंग भी उसके पीछे भागता है। लेकिन तभी जारिम यहाँ पर उसे सामने आ जाती है और वो जियोंग को पकड़ लेती है और कहती है कि तू कौन है बे, तो यहाँ पर मेरा रोज पीछा क्यों कर रहा है। जिसपे जियोंग कहता है कि मैं वही हूँ जिसका उस दिन तुमने यहाँ पर किराया दिया था। मुझे यहाँ
पर तुम्हारे पैसे देने थे। और यहाँ पर जारिम को भी याद आ जाता है। के बाद यहाँ पर जियोंग जारिम को यहाँ पर 1000 यूंग एनवलप में दे देता है और कहता है कि मेरा नाम जियोंग है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो जिस पर जारिम भी अपना नाम बता देती है, जिस पे जियोंग कहता है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के पास में ही रहता हूँ और क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं। जिस पे जारिम भी हाँ बोलकर जाने लगे और तभी 5 दिन पहले का हमें सीन दिखाया जाता है। जियोंग रात के जागकर उसी नोट को यहाँ पर सारी बातें लिख रहा था जो कि यहाँ पर जियोंग बातें जारिम को मिली थी और उससे कहना चाहता था, लेकिन अब जारिम वो उस नोट को बिना देखी यहाँ पर जारिम उन्हीं उस बस का किराया दे देती है। और ये देखकर तो जियोंग काफी ज्यादा यहाँ पर उसके अरमानों में पानी फिर जाता है। अब इसके बाद अगले दिन हम जारिम को यहाँ पर उसके घर पर देखते हैं। जारिम की यहाँ पर एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम यहाँ था ब्लेम होता है और वो दोनों बहनें सुबह सुबह उठ रही यहाँ पर बाथरूम की तरफ आती हैं और पहले जाने के लिए लड़ने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जियोंग यहाँ पर परफ्यूम लगाकर तैयार हो रहा था। वो सोच रहा था कि आज मैं जारिम को यहाँ पर अच्छी दोस्ती करके ही रहूंगा। और इसके बाद जियोंग वो अपने दोस्तों और जारिम के साथ बस स्टॉप में जाने लगा है और रास्ते में जियोंग बार बार वो वहाँ पर जगह बदल रहे थे और कुछ ना कुछ तो कर रहे थे। इसके बाद वो जैसे ही आए लोग बस के स्टॉप तक पहुँचते हैं तो यहाँ पर जियोंग जारिम को यहाँ पर वो उसका अपना उसका जारिम से उसका फोन नंबर मांगता है और जानबूझकर अपना फोन गिरा देता है। और जैसे ही जारिम उसे उठाने के लिए झुकी है, जियोंग उसके ऊपर कैंडी की बारिश कर देता है और बताता है कि आज व्हाइट डे है और मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ये सब प्लान किया था, तो अपने बैग में भी चेक करो। जारिम देखिए कि उसके बैग में तो काफी ज्यादा कैंडीज भरी पड़ी हैं और ये सब यहाँ पर जियोंग ने रास्ते में चलते हुए यहाँ पर जारिम के बैग में डाली थी। जारिम ये सब देखकर तो खुश नहीं होती और यहाँ पर जियोंग को बिना फोन नंबर ही दिए वो वापस की तरफ बस में चढ़ जाती है। और फिर स्कूल में जारिम की दोस्तों को इतनी सारी कैंडीज यहाँ पर देख तो पागल ही हो जाती है। यहाँ पर मिंगी कह रही थी कि बेचारे जियोंग की यहाँ पर बात ही नहीं पता, यहाँ पर तुम्हें कैंडीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात सुनकर तो जारिम कहती है कि तुम्हें कैसे पता यहाँ पर कैंडीज वो मुझे जियोंग ने दी है। तो जिस पर मिंगी यहाँ पर बात को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जारिम समझ जाती है यहाँ पर जियोंग मुझे यहाँ पर पसंद करता है और उसने ये बात सबको बता दी है और वो उठकर वहाँ से चली जाती। वहीं पर जारिम और जियोंग अपने दोस्तों को बता रहा था उसने कैसे यहाँ पर जारिम कैंडीज दी थी। तभी यहाँ पर मिंगी उसके पास आती है और उसे बताती है कि मेरी गलती की वजह से जारिम को पता चल गया कि तुम उसे डेट करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर जियोंग कहता है ये तो अच्छी ही बात है ना। इस पर मिंगी यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है यहाँ पर तेरा तो कोई भी चांस नहीं है। तभी जारिम वहाँ से गुजर रही थी जिस पर जियोंग देखकर उसे आवाज लगाता है और यहाँ पर ये देखकर तो मिंगी तुरंत ही चुप जाती है। जिस पे जारिम को से कहता है कि यहाँ पर तुम मुझे अपना नंबर देना भूल गई थी और अब दे दो। लेकिन यहाँ पर जारिम उसे अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है और फिर मिंगी दोबारा से जियोंग के पास आती है और कहती है कि तुम उसे भूल जाओ, यहाँ पर उसे कभी भी तुम डेट नहीं कर पाओगे। और इसके बाद अगले दिन में फिर से सुबह यहाँ पर जियोंग जारिम के सामने आ जाता है और उसे यहाँ पर साइन लैंग्वेज में बताता है कि वो उसे प्यार करने लगा है। लेकिन जारिम भी उसे यहाँ पर साइन लैंग्वेज में ही कहती है कि मैं तुझे बीच से हार डालूंगी। लेकिन यहाँ पर जियोंग भी हार नहीं मानता और वो यहाँ पर गिटार बजाते हुए यहाँ पर उसका पीछा करता है और कहता है कि मुझे अपना नंबर दे दो। जिसपे जारिम भी काफी ज्यादा गुस्से में आकर उसका गिटार ही फेंक देती है। लेकिन यहाँ पर जियोंग को उसके हाथ में चोट लग जाती है तो जारिम उससे माफी मांगती है और कहती है क्या तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी है और मुझे दिखाओ। जिसपे जियोंग उसे अपना हाथ दिखाता है जिस पर लिखा हुआ था तुम मुझे अपना नंबर दे दो। तो जारिम भी गुस्से में वहाँ से जाने लगी है और उसे कहती है कि वुओंग से और वो वुओंग से कहती है तुम मेरा इसे नंबर दे देना। अब जियोंग यहाँ पर वो के जरिए उसे नंबर मिला था तो काफी ज्यादा सैड था। लेकिन यहाँ पर जियोंग तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उसे खुद ही जारिम से बात करके उसे नंबर लेना था। और इसके बाद जियोंग एक डॉक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे एक बीमारी हो गई है, मैं उस लड़की को अपनी बात और फीलिंग शेयर ही नहीं कर पाता। डॉक्टर तो ये सुनकर उसे मारने के लिए जाता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। अभी यहाँ पर जारिम आती हुई दिखाई देती है और वो उसे कहने वाला था लेकिन जारिम उससे पहले ही कह देती है कि यहाँ पर मुझे बात उनसे नहीं करनी है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगे। इसके बावजूद भी वो वहाँ पर उदास होकर बैठ जाता है और बारिश हो रही थी। अभी यहाँ पर वो आता है जिसपे जियोंग को आकर बताता है कि जारिम आज अपना खाता लाना भूल गई थी। और ये सुनकर तो जियोंग को आइडिया आ जाता है। वो यहाँ पर जारिम के साथ एक एम्ब्रेला को शेयर करते हुए घर जा सकते हैं और उससे यहाँ पर बाकी की दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और जिसपे जियोंग को अपना एम्ब्रेला भी दे देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जियोंग बताता है कि क्या पता जारिम की दोस्त भी अपना एम्ब्रेला लाई हो तो फिर तो यहाँ पर जारिम उसके साथ ही चली जाएंगी ना। ये बात सुनकर तो जियोंग अब भी सदमे में ही चला जाता है और यहाँ पर वुओंग से कुछ मदद मांगता है। कुछ समय बाद यहाँ पर जारिम की दोस्त भी अपना एम्ब्रेला चेक करती है तो यहाँ पर वो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो वुओंग वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। और इसके बाद जाते समय वो अपना खाता लेकर जारिम के पास जाता है और वो कहता है कि क्या हम साथ में चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जारिम पहले ही भाग जाती है और फिर भी यहाँ पर मिंगी और आरम के अम्ब्रेला को उनके पास रखने लगता है। लेकिन यहाँ पर मिंगी ये सब देख लेती है और आरम फाइट स्टाइल में तो काफी अच्छी थी। आरम
जारिम यहाँ पर एमले को मारने के लिए तैयार थी और इधर यहाँ पर जियोंग अभी भी जारिम का पीछा कर रहा था। वो जारिम से कहता है कि हम एक ही अम्ब्रेला का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जारिम नहीं मानती है और जाने लगी है। इधर आराम ने ही एक पंच में वू को नॉकआउट कर दिया था और उसके नाक से खून निकाल देती है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लगी हैं। और वहीं पर जियोंग अपना अम्ब्रेला यहाँ पर जारिम के आगे फेंक देता है और कहता है कि इसे अकेले ही यूज करो और यहाँ पर घर चली जाओ और मैं नहीं आने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यहाँ पर कोल्ड हो जाए। लेकिन यहाँ पर जारिम भी अम्ब्रेला नहीं लेती, वो उसके आगे फेंक देती है और कुछ देर बाद यहाँ पर ऐसी अम्ब्रेला फेंकते हुए जारिम यहाँ पर अपने अपार्टमेंट तक पहुँच जाती है और वो दोनों नीचे आकर रुक जाते हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारी वजह अम्ब्रेला अब खराब हो गया है, इसलिए अब मैं इसे घर नहीं जा सकता हूँ। तभी जारिम देखते है कि उसके पास यहाँ पर उसका कार्ड ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपार्टमेंट की बिल्डिंग के अंदर वो अब नहीं जा सकती। वहीं पर यहाँ पर उसकी दोनों दोस्तों को जारिम का कार्ड जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है, वो उसे उठाकर अपने पास रख लेती हैं। और यहाँ पर जारिम भी अब यहाँ पर जो जियोंग के साथी बाहर खड़ी हुई होती हैं और उनकी फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। ये देखकर जियोंग उससे कहता है कि तुम चाहो तो तुम मेरे घर आ सकती हो, मेरा घर यहाँ पास में ही है और वहाँ पर तुम यहाँ अपना फोन चार्ज कर लेना। लेकिन यहाँ पर जारिम मना कर देती है और जियोंग गुस्से में कहने लगता है कि तो फिर ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हें सर्दी ही क्यों ना लग जाए, फिर तुम्हें चाहे जो कुछ भी हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ मिंगी और आराम से रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, क्योंकि यहाँ पर ट्रीट है हुआंग ने दी थी और उसके दोस्त भी उसका लंबा चौड़ा बिल बनवाने की फिकार में थे और खूब खाना खाने लगे हैं। आराम कहती है कि हमें पहले जारिम के पास चलकर उसके यहाँ पर कुछ दे देनी चाहिए और वो बाहर खड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर मिंगी कहती है कि उन्हें डिस्टर्ब हमें नहीं करने चाहिए और ये बात सुनकर तो आराम भी समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर बारिश में जियोंग भी जारिम के यहाँ पर अपने घर ले जाएगा, उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वहाँ पर जारिम अकेले खड़ी हुई। मगर तभी यहाँ पर जियोंग वापस आ जाता है और वो अपने घर से जारिम के लिए कुछ कपड़े लाया था और जारिम कहती है कि तुम भीगे हुए क्यों हो, यहाँ पर क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा अम्ब्रेला नहीं है? जिस पे जियोंग कहता है कि हाँ मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ था और उसे लाना भूल गया था। जारिम उससे कहती है कि वैसे तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो? इस पे जियोंग कहता है कि जाहिर सी ही बात है ना कि मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। ये देखकर तो जारिम भी जियोंग से यहाँ पर कहती है कि चलो फिर तुम्हारे घर चलते हैं और वो वहाँ से जाने ही वाली थी। लेकिन तभी एक आंटी बिल्डिंग के अंदर से निकल कर आती है, जिसके यहाँ पर दरवाजा खुल जाता है और जारिम अंदर जा पाती है। लेकिन हम जियोंग को भी अंदर खींच लेती है और उससे कहती है कि 2 मिनट इंतजार करो। जारिम यहाँ पर उसके अपने घर से यहाँ पर अपना एक स्वेटर लाकर दे देती है और जो कि यहाँ पर सूखा गीला नहीं था और वो इसे पहनने के लिए कहती है। साथ ही साथ जारिम उसे एक दवाई भी देती है ताकि यहाँ पर जियोंग को सर्दी ना हो जाए और जाने के लिए कहती है, जिस पे जारिम यहाँ पर जियोंग को एक अम्ब्रेला भी देती है और कहती है सबके बाद भी अगर तुम बीमार पड़ जाओगे तो मैं तुम्हें खुद जान से ठोक दूंगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जियोंग तो काफी ज्यादा खुश होकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी जारिम और वो जारिम के कपड़ों को समझकर वहाँ पर स्मेल करने लगता है और यहाँ पर जारिम की बहन भी लीम आ जाती है और वो उसे देखकर सोचने लगती है कि यह कौन है। इसके बाद यहाँ पर लीम ऊपर आकर जारिम से कहती है कि वो नीचे लड़का वह तुम्हारा दोस्त है ना, आखिरकार तुमने यहाँ पर मेरी हुडी क्यों दे दी है? जिसपे जारिम उसे यहाँ पर खुश होने लगी है और वो उसे यहाँ पर चिढ़ा रही थी और जिसपे जियोंग सोच रहा था कि यह स्वेटर जारिम का है। और इसी के साथ ये हमारा ड्रामा के एपिसोड एंड हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए